बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो टॉपिक है, हमारा सबक जो है वो है सच्चा इंसाफ। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में पढ़ा कि एक खलीफा था मुसलमानों का जिसका नाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु था। तो वो रात को गश्त लगाया करते थे। वो अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त करते थे। तो एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे थे कि अचानक उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। तो उसने एक औरत को देखा, वो चूल्हा जलाई बैठी थी। तो उसके सामने उसके बच्चे रो रहे थे, वो उनको बहला रही थी, लेकिन वो रो रहे थे। तो हज़रत उमर ने देखा कि ये बच्चे रो रहे हैं, वजह क्या है, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि वजह क्या है। फिर वो उस झोपड़ी के पास गए तो उस औरत से पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो औरत ने जवाब दिया कि ये बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, तो खाने के लिए उनको कुछ नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये चूल्हे पे जो ये होंडी है ये कब तैयार होगी और उनको आप कब खिलाओगे। तो उस औरत ने कहा कि ये होंडी जो है ये खाली है, इसमें सिर्फ पानी और कंकरियाँ हैं, लेकिन ये इन बच्चों को मैंने बहलाने के लिए होंडी इस चूल्हे पर रखी है ताकि उनको नींद आ जाए और ये सो जाए, कि मतलब इसमें कुछ नहीं है, उनको खाने के लिए था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि जब आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो आपने वक़्त के खलीफे हज़रत उमर को इतला क्यों नहीं की। तो औरत ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कहा कि मैं क्यों जाऊं हज़रत उमर के पास, मेरे और उमर के दरमियान अल्लाह फ़ैसला करेगा। क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया की खबरगिरी करें। अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा न कर सके तो उसको खलीफा बनने का क्या हक़ था। ये सुनकर हज़रत उमर परेशान हुए, उसको बहुत तकलीफ़ पहुँची। तो वो फ़ौरन गए और बैतुल माल से थोड़ा सा आटा, घी और खुजरें ली और अपनी पीठ पर लाद कर चलने लगे। तो उसका एक ग़ुलाम था, ग़ुलाम ने कहा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन, आप मत तकलीफ़ उठाए, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, दीजिए मैं पहुंचा दूंगा। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया, क्या दिया, कि देखो, जब आप क़यामत के दिन मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज दुनिया के अंदर आप मेरा बोझ क्यों उठाओगे, इसलिए मैं खुद लेके जाऊंगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब फिर हज़रत उमर ने क्या किया, यह कहकर आप सारा सामान खुद लेकर उस औरत के पास पहुँचे। फिर हज़रत उमर ने ये सारा सामान, यानी जिसमें आटा था, घी थी या खजूरें थी, ये सारा सामान अपनी पीठ पे उठा के उस औरत के पास पहुँचा दिया। खुद बैठकर चूल्हा फूंका। फिर हज़रत उमर ने खुद चूल्हा जलाया। हाँ, चूल्हा जलाकर खाना तैयार करके बच्चों को पेट भर खिलाया। फिर हज़रत उमर ने खुद ही चूल्हा जलाया, फिर खाना तैयार किया, रोटी तैयार की, फिर उन बच्चों को खिलाया। बच्चे हंसे खुशी सो गए। फिर ये बच्चे हंसी खुशी से क्या सो गए, क्योंकि वो भूखे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भूखे इंसान को नींद नहीं आती है, उनको नींद नहीं आ रही थी, ये रो रहे थे। और औरत जो थी वो बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको नींद आ जाए, लेकिन वो भूखे थे, नींद नहीं आ। तो हज़रत उमर ने खुद ही रोटी बनाई, खुद ही खाना तैयार किया, फिर इन बच्चों को खिलाया। फिर वो बच्चे अच्छी तरह खुशी से सो गए। ये थे हज़रत उमर। अच्छा, चलते वक्त औरत ने कहा, ए रहम दिल इंसान, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो, न कि उमर। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस निकले उनको खाना खिलाने के बाद, तो उस औरत ने जवाब दिया, उस औरत ने कहा कि ए रहम दिल इंसान। किससे कहा, हज़रत उमर से, कि ए रहम दिल इंसान, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो। कहा कि खलीफा बनने के लायक, बादशाह बनने के लायक तुम हो, न कि उमर। हज़रत उमर उसके लायक नहीं थे, खलीफा बनने के लायक नहीं थे, बल्कि तुम थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बोले, माई माफ़ करना, उमर मैं ही हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा
کہ مائی آپ مجھے معاف کرنا، میں آپ تک پہلے نہ پہنچ سکا، لیکن حضرت عمر میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں آپ تک نہ پہنچ سکا، کہ اب تک آپ کی خبر نہ پہنچی، آج تک آپ کی خبر میرے پاس نہیں پہنچی، تو یہ میری کوتاہی ہے، میں آپ کے پاس نہ پہنچا، اس لیے مجھے معاف کرنا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے لیے، ان بچوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ میں نے آپ کو پہلے سے بھی کہا، یہ بیت المال جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں، ہاں، لوگوں سے جمع کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی زکوٰۃ جو ہوتا ہے، عشر ہوتا ہے وغیرہ، یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ بیت المال بیت المال جو ہوتا ہے یہ اسلامی ایک دفتر ہوتا ہے جس میں یہ مال جمع کیا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو وہاں سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، بے کس لوگ ہوتے ہیں، ان میں بانٹ دیا جاتا ہے، ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی لوگوں کو، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جن لوگوں کو عشر دینا ہوتا ہے یا اور صدقات دینے ہوتے ہیں، یہ جمع کیا جاتا ہے، تو پھر جمع کرنے کے بعد ان غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی حکومت کے اندر ایک قانون ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے اس عورت اور ان بچوں کے لیے یہ وظیفہ مقرر کیا۔ اب یہ لیسن جو ہے یہ ہم نے پوری پڑھ لی، سچا انصاف۔ اب اس کے سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں کریں گے، لیکن آپ یہ لیسن اچھی طرح سے یاد کرنا، اور پھر میں جو سوال آپ کو بھیج دوں گا، ہاں، تو وہ آپ اچھی طرح سے لکھنا اور کاپی بنانا اور پھر یاد بھی کرنا۔